हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस। इस चैनल पे गाइज मैं आपको क्लास 8 का फुल मैथमेटिक्स कोर्स करवाऊंगी। तो मेरे साथ क्लास 8 का मैथ्स पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फर्स्ट। द नेम ऑफ द चैप्टर इज रैशनल नंबर। ठीक है, तो बच्चों आपने बहुत सारे नंबर पढ़े हुए हैं, तो हम सबसे पहले तो रैशनल नंबर चैप्टर की एक्सरसाइज करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट से होगा ये कि आपको जो क्वेश्चन मतलब कि जो एक्सरसाइज में कंसेप्ट और जो टर्म्स यूज होंगी वो आपको पहले से ही आती होगी और आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अब देखो जरा बच्चों, आपने प्रीवियस क्लासेस में नंबर के बारे में पढ़ा हुआ है, बहुत सारे नंबर होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। ठीक है बच्चों, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ठीक है, वो नंबर जो क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर। ठीक है, मीन्स जो जिनसे हम क्या करते हैं, गिनती करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो जरा कभी भी गिनती जब हम करते हैं तो जीरो से स्टार्ट तो नहीं होती वो, तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम? 1 2 3 ऐसे काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि 1 से लेके सारे नंबर 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, इन नंबर को हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर। क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर। ठीक है, मीन्स जिनकी गिनती की जा सकती है। ठीक है, वो सारे नंबर क्या होंगे? नेचुरल नंबर। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है? होल नंबर। ठीक है, क्या आता है? होल नंबर। अब देखो जरा, होल मीन्स क्या होता है? सारा। ठीक है, तो देखो जरा, होल को आप इससे भी लर्न कर सकते हो कि वो नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जीरो से स्टार्ट होते हैं, यानी कि जिसमें सारे क्या आएंगे? नेचुरल नंबर भी आएंगे, पर क्या होता है इसमें? जीरो भी क्या होता है? इंक्लूड हो, ठीक है, इंक्लूड हो जाता है। यानी कि आप होल को इस तरह से भी लग सकते हो कि ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आता है? इंटीजर। कौन सा आता है? इंटीजर। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपने प्रीवियस क्लासेस में नंबर लाइन तो पढ़ी ही होगी। ठीक है, नंबर लाइन क्या होती है? देखो जरा, नंबर लाइन में क्या होता है? सेंटर में क्या होता है? जीरो। ठीक है, और राइट साइड में उसके सारे क्या आते हैं? पॉजिटिव नंबर। ठीक है, एंड लेफ्ट साइड में क्या आते हैं? सारे नेगेटिव नंबर। मीन्स वो नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। ठीक है, तो अब देखो जरा, इसके बाद हमारे पास क्या आता है? ठीक है, रैशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है? रैशनल नंबर। ठीक है, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है, यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, मीन्स आपको क्या है कि आपने प्रीवियस क्लासेस में इन नंबर के बारे में आप अच्छे से पढ़ चुके हो, तो आपको इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो ये रैशनल नंबर आता है, तो उसके लिए क्या होगा कि अगर आप क्या करते हो, देखो, नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर और प्लस इंटीजर, इनको आप मिला देते हो तो क्या बनता है? रैशनल नंबर। मीन्स क्या लिखेंगे हम? होल नंबर प्लस नेचुरल नंबर एंड प्लस इंटीजर, इनको मिला के क्या बनता है? आपका रैशनल नंबर। ठीक, क्या बनता है? रैशनल नंबर। ठीक है, अगर मैं आपको इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन बताती हूँ, तो रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। पर एक कंडीशन होती है कि अगर Q हमारा क्या है? डिनोमिनेटर में है, तो Q क्या नहीं होना चाहिए? जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो जरा, अब इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमारे पास देखो P अपॉन Q, अब देखो आप बोलोगे कि ये क्या है? एक फ्रैक्शन भी है, तो हाँ ये भी, क्योंकि देखो P अपॉन Q फ्रैक्शन होने के साथ साथ क्या है? एक रैशनल नंबर भी है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद देखो जरा, अब हम इसमें एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो 1/2, ठीक है, 1/2 क्या है? P अपॉन Q की फॉर्म में है, तो ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। इसी तरह से देखो जरा, सिर्फ 6 ले लेते हैं। ठीक है, 0 ले देते हैं। ठीक है, तो अब तो आप बोलोगे ये P अपॉन Q की फॉर्म में तो नहीं है, पर हम देखो जरा, अगर मैं 6 के फॉर्म में 1 कर दूं और 0 के फॉर्म में 1 कर दूं, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक रैशनल नंबर। ठीक है, अब देखो जरा, अगर देखो हम क्या करते हैं? 1/0 लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि अगर Q की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये टर्म क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड हो जाएगी, है ना। तो मतलब इस टर्म का कोई मीनिंग नहीं होगा, मीनिंगलेस होगी। ठीक है, अब देखो जरा, पॉजिटिव नंबर तो आपने देख लिए, तो इसी तरह नेगेटिव नंबर यानी कि 1/2 माइनस 1/2 भी क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अब देखो जरा, इसको हम देखो, मैंने क्या बोला था आपको? जैसे ये हमारी नंबर लाइन है। ठीक है, नंबर लाइन पे क्या होता है? सेंटर में 0, यहाँ पे क्या होती है? पॉजिटिव टर्म्स होती है। ठीक है, इस साइड में क्या होती है? नेगेटिव टर्म्स होती है। अब इसमें देखो जरा
कि मैंने क्या बोला था कि होल नंबर, ठीक है, होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर के साथ साथ इसमें क्या होता है, रैशनल नंबर में फ्रैक्शनल नंबर भी रिप्रेजेंट होते हैं। तो यानी कि देखो जरा 2, जैसे यहाँ पे देखो नंबर लाइन पे 2 और 3 के बीच में भी तो कोई नंबर होगा। सपोज करते हैं हम यहाँ पे क्या है 2.5 है, तो 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 25.10, यानी मीन्स क्या आ जाएगा ये 5.2। तो यानी कि ये क्या होगा, एक फ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो मीन्स हम क्या करते हैं, रैशनल नंबर में क्या इंक्लूड होता है, फ्रैक्शन भी इंक्लूड होता है, ठीक है। ओके बच्चों, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। तो बच्चों आपको रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से समझनी है, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो इन्हीं पे बेस्ड होंगे, ठीक है। तो रैशनल नंबर की हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम क्या करते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर को की एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवीजन करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो रैशनल नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है वो हम चेक करेंगे, ठीक है। तो अब देखो जरा, सबसे पहले मैं एडिशन से स्टार्ट करती हूँ। तो देखो जरा एडिशन से, ठीक है, सपोज करो हमारे पास एक रैशनल नंबर a अपॉन b है, ठीक है, और एक हमारे पास रैशनल नंबर है c अपॉन d, ठीक है। अब मैं इनको एडिशन करती हूँ, ठीक है, तो हमारा जो रिजल्ट है वो रैशनल नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है वो हमें चेक करना है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मैं कोई भी रैंडम नंबर ले लेती हूँ, जैसे हमारे पास 1/2 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, और एक हमारे पास 3/2 एक रैशनल नंबर है। तो देखो यार बच्चों, डिनोमिनेटर में दोनों में क्या क्या है, 2 है, तो एलसीएम क्या आएगा इसका, क्योंकि फ्रैक्शन की एडिशन हो रही है तो हमें एलसीएम देना पड़ेगा, तो मीन्स क्या आ जाएगा इसका एलसीएम 2। तो अब देखो जरा यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 3, तो मीन्स 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 4/2, 2 × 2, 2 × 4, मीन्स हमारे पास ये क्या आ रहा है 2/1, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो एडिशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी में वर्क करती है, मीन्स उसके लिए वो एप्लीकेबल है। और नेक्स्ट अब हम स्टार्ट चेक करेंगे सब्ट्रैक्शन में, कि सब्ट्रैक्शन में जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल है या नहीं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी, इसके लिए देखो जरा, सपोज करते हैं कि a अपॉन b हमारे पास एक रैशनल नंबर है, ठीक है, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको एक रैशनल दूसरे रैशनल नंबर से c अपॉन d से, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो रैशनल नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो जरा, इसके लिए भी हम एक रैंडम सी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, नंबर लेती हूँ मैं कोई भी, जैसे 1/2 माइनस 1/, यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर ले लेती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 3/2 ले लेती हूँ, ठीक है। तो वो क्या होगा, देखो जरा फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो यार डिनोमिनेटर में दोनों में 2 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एलसीएम 2। तो इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा ऊपर 1 - 3, 3 में से आप 1 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है, माइनस का साइन है, तो क्या होगा प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इसलिए 3 में से 1 को माइनस करेंगे हमारे पास कितना आएगा -2। -2 क्यों आया, क्योंकि 3 जो है हमारे पास वो क्या है बड़ी टर्म है, क्योंकि आपको पता है साइन हमेशा बड़ी टर्म वाला ही लगेगा, ठीक है। 2 × 2 ये आ जाएगा, तो कितना आ गया हमारे पास -1, और -1 हमारे पास क्या होता है, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो अब हमारे पास हम चेक करेंगे किसके लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए, कि क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में वर्क करती है या नहीं करती है। तो अभी हमने चेक किया कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में आपके लिए एप्लीकेबल है, ये ठीक है, और सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। तो अभी हमने क्या देखा कि एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करती है, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है, जब हमने 2 रैशनल नंबर को क्या किया है ऐड किया है, तो हमारा जो रिजल्ट आया है वो क्या आया था, रैशनल नंबर आया था। इसी तरह जब हमने 2 रैशनल नंबर को क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, तो जो हमारा आंसर आया वो भी क्या आया था, रैशनल नंबर आया था, ठीक है। तो अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो मल्टीप्लीकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या वर्क करती है या नहीं करती है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, हमारे पास देखो जरा एक रैशनल नंबर है a अपॉन b, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास जो दूसरा रैशनल नंबर है वो क्या है c अपॉन d। तो हम चेक करेंगे कि इसका जो आंसर है वो रैशनल नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो जरा a अपॉन b, तो हम इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मैं कोई भी रैंडम नंबर ले लेती हूँ 1/2 × 2, ठीक है। तो दूसरा रैशनल नंबर हमारे पास क्या है 3/2, ठीक है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4। तो देखो जरा हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है, क्योंकि 3/4 क्या है हमारे पास एक रैशनल नंबर है। इसी तरह अब हम चेक करेंगे इसके लिए डिवीजन के लिए, ठीक है। तो डिवीजन के लिए क्या है कि क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करती है या नहीं करती है, ठीक है। तो हम इसमें मैं सिंपल से नंबर ले लेती हूँ, जैसे हमारे पास क्या है
10 है, 10 को मैं डिवाइड करती हूँ किससे, 5 से, क्योंकि 10 और 5 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। 10 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2, और 2 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो मीन्स हमने अभी क्या चेक किया है कि देखो कि हमारे पास जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन में वर्क करती है, ठीक है। और अब हमने क्या, उसके बाद हमने क्या किया था, चेक किया था कि सब्ट्रैक्शन में भी वो वर्क करती है। इसी तरह हमने मल्टीप्लिकेशन में चेक किया था कि मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करती है। और इसी तरह वो क्या है, डिवीजन में वर्क करती है, बट इसमें एक कंडीशन होती है कि हमारे पास देखो जरा कि जब हम क्या करते हैं किसी भी टर्म को, अब अगर हम क्या करते हैं 0 से डिवाइड करते हैं, सपोज करो मैंने 10 को 0 से डिवाइड किया है, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो नॉट डिफाइंड आता है, ठीक है। तो मीन्स बाकी टर्म्स के लिए क्या है, ये एप्लीकेबल होगी, बट जब भी हम किसी टर्म को 0 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा आंसर क्या आता है, नॉट डिफाइंड। तो ओवरऑल हम ये नहीं बोल सकते कि जो डिवीजन में जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो वर्क करती है या नहीं करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे, इसके लिए हम ये नहीं बोल सकते कि ये इसमें वर्क करती है या नहीं करती है, क्योंकि चाहे एक ही नंबर हो, ठीक है। तो बाकी जिसे बाकियों में सब में क्या था, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, वो सबके लिए क्या थी, एप्लीकेबल थी, ठीक है। बट क्या है, डिवीजन में एक कंडीशन होती है कि जब भी हम किसी टर्म को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो टर्म क्या आ जाती है, नॉट डिफाइंड, मीन्स वो टर्म क्या आ जाएगी आपके पास, मीनिंगलेस। तो हम ओवरऑल ये नहीं बोल सकते कि वो डिवीजन में वर्क करती है या नहीं करती है। ओके ओके बच्चों, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, ऑर्डर चेंज करना। मीन्स अगर आप क्या करते हो, एक या दो से ज्यादा टर्म का अगर आप ऑर्डर चेंज करते हो तो उसके रिजल्ट पे उसका फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, वो हमें चेक करना है। जैसे सपोज करो हमारे पास a प्लस बी एक टर्म है, ठीक है। अब अगर चाहे मैं b को आगे लिख दूं, चाहे a को पीछे लिख दूं, तो यानी कि उस पे उसका फर्क पड़ रहा है रिजल्ट पे, वो हमें चेक करना है। तो ठीक है, इसी तरह अब हम इसके लिए किसके लिए चेक कर रहे हैं, इसको रैशनल नंबर के लिए चेक करेंगे। जैसे रैशनल नंबर मैंने क्या ले लिया, a अपॉन b हमारे पास एक रैशनल नंबर है और c अपॉन डी एक हमारे पास रैशनल नंबर है। इनका अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं, ठीक है, c अपॉन डी को मैंने पहले लिख दिया और a अपॉन बी को बाद में लिख दिया, ठीक है। तो इनके रिजल्ट पे इसका कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, वो हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो जरा यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं इसकी। जैसे हमारे पास a अपॉन बी एक रैशनल नंबर मैंने ले लिया 1/2, इसी तरह c अपॉन डी 3/2 मैंने ये ले लिया, ठीक है। तो अब इसको आप सोल्व करो तो ये क्या आएगा, ठीक है। अब देखो जरा फ्रैक्शन की एडिशन हो रही है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। डिनोमिनेटर में दोनों के क्या है, 2 है, तो ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा 2, और ये वाला क्या आ जाएगा एज इट आपका 1 + 3 मीन्स ये आ जाएगा 4/2, 2 2 2 4। तो मतलब आपका आंसर क्या आया है, 2 आया है, ठीक है। अब इसी तरह आप इसको चेक करो c अपॉन डी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका ऑर्डर चेंज करना है, मीन्स आपको 3/2 को पहले लिखना है और 1/2 को बाद में लिखना है, ठीक है। तो फ्रैक्शन की एडिशन है, इसीलिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में दोनों के क्या है 2 है, तो एलसीएम कितना आएगा 2, और ये रहेगा आपके पास एज इट 3 + 1 कितना होता है 4, और 4/2, ठीक है, 2 × 2 2 2 4। तो हमारा जो रिजल्ट आया है, ठीक है, ऑर्डर चेंज करने से हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, हमारी एडिशन में वो वर्क करती है। इसीलिए अब हम चेक करेंगे इसके बाद सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो हमने किसमें चेक किया, ये एडिशन के लिए, अब हम चेक करेंगे किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। तो देखो जरा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में वर्क करती है या नहीं करती है, वो हमें चेक करना है। तो अब देखो जरा, अब हम क्या करेंगे, जैसे a अपॉन बी, ठीक है, एक रैशनल नंबर है, उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे c अपॉन डी से, ठीक है। तो मीन c अपॉन डी भी हमारे पास क्या है, अनदर रैशनल नंबर है। तो इसका अब ऑर्डर चेंज करो, तो देखो जरा हमारा जो आंसर है वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वो एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये आएगी आपके पास कितनी, 1/2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, 3/2 से, ठीक है। इसी तरह अब हमने क्या करना है, इसका ऑर्डर चेंज करना है, 3/2 को अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, 1/2 से। तो इसमें भी क्या होगा, देखो इसकी फ्रैक्शन की क्या हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो एलसीएम आएगा हमारे पास क्या इसका 2, इसलिए ऊपर वाला क्या आ जाएगा -1 - 3, तो 1 - 3 कितना हो जाएगा आपके पास -2/2, और आंसर कितना आ रहा है हमारा -1। इसी तरह अब हम इसको चेक कर लेते हैं, क्या आएगा ये, देखो फ्रैक्शन की फिर से क्या है, सब्ट्रैक्शन है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना आएगा 2, और 3 - 1 आपके पास कितना हो जाएगा 2, 2/2 कितना हो जाता है, 2 से 2 कट करो कितना आ जाएगा 1। तो देखो जरा यहाँ पे हमारा जो आंसर आया है वो 1 आया है, और यहाँ पे हमारा जो आंसर आया है
1 आया, तो मीन्स जो क्लोज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करती है। ठीक है, और अब हम चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है या नहीं करती। तो अभी आपने चेक किया कि हमारी जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन में वर्क करती है, ठीक है, या नहीं करती है, सब्ट्रैक्शन में वर्क करती है या नहीं करती है। तो अभी हमने क्या देखा, एडिशन में वो वर्क करती है बट सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करती है। ठीक है, और अब हमारे पास, अब हम चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए कि मल्टीप्लिकेशन में जो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो वर्क करती है या नहीं करती है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम एक रैशनल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, जैसे a अपॉन b हमारे पास एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब उसके लिए अब हम नेक्स्ट जो रैशनल नंबर लेते हैं वो ले लेते हैं c अपॉन d। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका ऑर्डर चेंज कर दो, तो c अपॉन d इंटू a अपॉन b। ठीक है, तो एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके लिए। a अपॉन b मैंने क्या ले लिया, एक 1/2 मैंने एक रैशनल नंबर लिया है। इसी तरह c अपॉन d मैंने क्या लिया है, एक रैशनल नंबर लिया है 3/2। इसका अब ऑर्डर चेंज करो तो वो क्या आ जाएगा 3/2 इंटू 1/2। ठीक है, तो अब ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 कितना आ जाता है 3, 2 2 जा 4। इसी तरह 3 इंटू 1 3 और 2 2 जा 4। तो मीन्स क्या है, हमारा जो रिजल्ट आया है वो क्या है, सेम आया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में वर्क करती है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे किसके लिए, डिवीजन के लिए, कि डिवीजन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी वर्क करती है या नहीं करती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a अपॉन b को फिर डिवाइड करेंगे किससे, c अपॉन d से। अब इसका आप ऑर्डर चेंज कर दो, तो c अपॉन d डिवाइडेड बाय a अपॉन b। ठीक है, इसके लिए हम क्या लेते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने क्या किया है, a अपॉन b मैंने एक रैशनल नंबर ले लिया है 10, फिर उसको मैंने डिवाइड कर दिया किससे, 5 से। इसी तरह अब आपको क्या करना है, इसका ऑर्डर चेंज कर दो, 5 को पहले लिखो और ठीक है उसको डिवाइड कर दो किससे, 10 से। तो अब आप अगर 10 को डिवाइड करोगे 5 से तो आंसर कितना आएगा 2। ठीक है, और अगर आप क्या करोगे 5/10 तो मतलब कि क्या आएगा आपके पास रिजल्ट 1/2। मीन्स जो हमारा आंसर है ऑर्डर चेंज करने से वो सेम नहीं आया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है डिवीजन में वर्क नहीं करती है। तो अभी आपने क्या देखा कि हमारी जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में वर्क करती है बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में वर्क नहीं करती है। बच्चों नाउ कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास, थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, रैशनल नंबर की एसोसिएटिव। क्या प्रॉपर्टी है वो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, साथ। ठीक है, अगर हम किन्हीं दो टर्म को अगर पहले ऐड करते हैं या फिर बाद में ऐड करते हैं तो हमारे जो रिजल्ट पे क्या करता है, फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है। इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन में चेक करेंगे, डिवीजन में चेक करेंगे और मल्टीप्लिकेशन में चेक करेंगे। ठीक है, तो मीन्स इसका मतलब ये है कि अगर देखो जरा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, आपके पास 3 टर्म है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी। अगर देखो जरा, अगर मैं पहले a प्लस बी को ऐड करती हूँ, ठीक है, और इसमें मैं अगर b प्लस सी को पहले ऐड करती हूँ, ठीक है, बाद में a को ऐड करती हूँ, तो हमारा जो रिजल्ट है वो सेम आता है या डिफरेंट आता है, वो हमें चेक करना है। तो इसके लिए देखो जरा, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, रैशनल नंबर के लिए चेक कर रहे हैं। तो रैशनल नंबर के लिए हमारे पास क्या होगा, सपोज करो कि a अपॉन बी हमारे पास एक रैशनल नंबर है, इसी तरह c अपॉन डी हमारे पास एक रैशनल नंबर है, इसी तरह e अपॉन एफ एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इसी तरह से आपको क्या करना है, a अपॉन बी ये आ जाएगा c अपॉन डी और इसी तरह से क्या आएगा e अपॉन एफ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों को पहले ऐड करूंगी, ठीक है, और e अपॉन एफ को अकेला, ठीक है, साइड में रख देंगे, मीन साइड बाद में उसको ऐड करेंगे। इसी तरह इसमें मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है, c अपॉन डी प्लस e अपॉन एफ को साथ में ऐड कर रही हूँ, ठीक है, इनका पेयर ऐड कर रही हूँ पहले, ठीक है, और a अपॉन b को मैं बाद में ऐड करूंगी। तो देखो जरा, इसके लिए आप एग्जाम्पल देख लो, जैसे 1/2 3/2, ठीक है, इसी तरह से हम ले लेते हैं 3/4, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 1/2 3/2 एंड देन क्या आ जाएगा 3/4। इसमें हम क्या करेंगे, पहले इस पेयर को ऐड करेंगे और इसमें इस पेयर को ऐड करेंगे। ठीक है, तो रिजल्ट चेक करेंगे हमारा सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखो जरा बच्चों, फ्रैक्शन की एडिशन हो रही है तो क्या होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो एलसीएम कितना आएगा 2। इसी तरह ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 3, ठीक है, प्लस 3/4। तो यानी कि ये आ गया आपके पास 4/2 प्लस 3/4 आ गया। अब ये देखो जरा, हमारे पास डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है 2 और 4 है, तो मीन्स हमें 2 और 4 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम देखना पड़ेगा।
तो फाइंड करो आप एलसीएम 2 और 4। 2 के टेबल में 2 1 पे आता है, ठीक है, और 4 कहाँ पे आता है 2 पे। इसी तरह से यहाँ से अब देखो ये रहा 2 1 एज इट 2 1 जा 2, तो मीन्स इसका एलसीएम कितना आ गया 2 2 जा 4। एलसीएम कितना आ गया इसका 4, तो यानी कि ये एलसीएम आ जाएगा 4, ठीक है। अब ये बताओ बच्चों कि 2 के टेबल में 4 आपके पास कहाँ पे आता है 2 पे आता है, तो 2 को आप कहाँ से किससे मल्टीप्लाई करोगे 8 से, तो 4 2 जा 8। इसी तरह 4 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है 1 पे, तो 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा वो 3, और 8 और 3 कितना होता है 11, ठीक है, तो 11/4 आया हमारे पास ये, ठीक है। इसी तरह अब आप इसको सॉल्व करो, यहाँ पे क्या आ रहा है 1/2 एज इट, इसको क्या करोगे आप, इसमें भी क्या हो रहा है फ्रैक्शन की एडिशन हो रही है, तो एलसीएम देखना पड़ेगा। अभी हमने 2 और 4 का एलसीएम देखा है, कितना आया था आपके पास 4, तो यहाँ पे कितना आएगा 4। अब 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है 2 पे, तो 3 2 जा 6। 4 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है 1 पे, तो 3 1 जा 3। इसी तरह ये आ जाएगा 1/2 प्लस 6 प्लस 3 कितना होता है 9, 9/4। इसी तरह से फिर से अब एडिशन हो रही है फ्रैक्शन की, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो कितना एलसीएम आ जाएगा 2 और 4 का 4। 2 के टेबल में कहाँ पे आता है 4 2 पे, तो 2 1 जा 2। इसी तरह से 4 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है 1 पे, तो यानी कि ये आएगा 9, ठीक है। 9 प्लस 2 कितना होता है 11/4। तो मीन्स अब हमने क्या किया है, चाहे आप पहले इन दो टर्म्स को ऐड करो बाद में इस टर्म को ऐड करो, या फिर आप क्या करो इस टर्म को इन दोनों को टर्म को ऐड करने के बाद ऐड करो, तो रिजल्ट पे आपके क्या कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। रिजल्ट आपका क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है हमारी एडिशन में वर्क करती है, ठीक है। और अब हम चेक करेंगे इसके लिए सब्ट्रैक्शन के लिए कि सब्ट्रैक्शन में जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो वर्क करती है या नहीं करती है। तो अभी हमने चेक किया कि हमारी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है एडिशन में वर्क करती है या नहीं करती है, तो हमने क्या देखा कि एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है। और अब हम देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन में जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो वर्क करती है या नहीं करती है। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, ठीक है। मीन्स हमारे पास ये देखो जरा a/b एक रैशनल नंबर है, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे b/c से। इसी तरह अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सपोज करो यहाँ पे एक रैशनल नंबर हम जो लेंगे वो ले लेते हैं हम c/d, यहाँ पे रैशनल नंबर ले लेते हैं e/f, ठीक है। अगर हम इन दोनों पेयर को पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसको बाद में सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसी तरह से अब हम इसमें क्या करेंगे c/d, इसी तरह से e/f, इसमें हम क्या करेंगे इसको बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों के पेयर को पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो जरा इसमें आप एक एग्जांपल देख लो, जैसे हमारे पास 1/2 है, ठीक है, एक रैशनल नंबर है। इसी तरह इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे रैशनल नंबर 3/2 से, और इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 7/2 से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इन दो पेयर्स को पहले सॉल्व करेंगे और बाद में क्या करेंगे 7/2 को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पे 1/2, 3/2 और 7/2, इसमें हम इस वाले पेयर को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम चेक करेंगे हमारा जो आंसर है वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो जरा यहाँ पे फ्रैक्शन की क्या हो रही है सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा 2, और 1 - 3 कितना होता है बच्चों -2। इसी तरह से -7/2। इसी तरह से आप इसको देखो 1/2 माइनस फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 2, और यहाँ पे आएगा 3 - 7। तो इसी तरह से हमारे पास 2 1 जा 2, ठीक है। तो कितना आ गया ये हमारे पास -1, और इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से -7/2। तो -1 में इसको कर सकती हूँ, और अब आपको इसका क्या करना है 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है 2, ठीक है। तो 2 1 जा 2, ठीक है। 2 के टेबल में 2 कहाँ पे आता है 1 पे, तो ये -7 मीन्स 2 माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। साइन किसका आएगा जो बड़ा डिजिट होगा, बड़ा डिजिट कौन सा है -7 का, ठीक है। तो यानी कि -9/2, ठीक है। और इसी तरह से आप इसका रिजल्ट देखो क्या आ रहा है आपके पास, ये आया आपके पास देखो 1/2 माइनस, ठीक है, ये आ जाएगा 2 और 3 - 7 कितना हो जाएगा आपके पास -4। और देखो जरा ये वाला 1/2 माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा +4/2, ठीक है। इसको क्या करो आप सोल्व करो, एडिशन हो रही है फ्रैक्शन की, तो डिनोमिनेटर में दोनों के क्या है 2, तो क्या आ जाएगा एलसीएम 2, और ये 1 + 4 मीन्स आंसर हमारा क्या आ रहा है 5.2 आ रहा है। आंसर यहाँ पे -9/2 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है 5.2
2 आ रहा है, तो मीन्स हमारा जो रिजल्ट है वो डिफरेंट आ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करती है। तो अभी हमने चेक किया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी जो है एडिशन में वर्क करती है या नहीं करती। अब और हमने क्या चेक किया है कि वो सब्ट्रैक्शन में वर्क करती है या नहीं करती। तो आपने क्या देखा कि हमारी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन में तो वर्क करती है बट सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करती। इसी तरह हम चेक करते हैं कि हमारी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन में वर्क करती है या नहीं करती है। ठीक है, तो देखो जरा, इसके लिए आप क्या देखोगे, हमारे पास रैशनल नंबर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रैशनल नंबर ले लेती हूँ a, ठीक है, इंटू बी और इंटू सी। ठीक है, अगर आप इनको पहले देखो जरा, इन दो नंबर को पहले क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, एंड देन बाद में आप सी को मल्टीप्लाई करते हो। इसी तरह से अब हम इसमें क्या देखेंगे, ठीक है, इसमें मैं करूंगी ए को बाद में मल्टीप्लाई करूंगी और बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करूंगी। तो हमारा जो आंसर है वो सेम आ रहा है नहीं आ रहा है वो हम चेक करते हैं। तो सपोज करो कि अब देखो यार, मैं सिंपल से नंबर ले लेती हूँ। जैसे हमारे पास देखो 2 है, 2 भी क्या है, रैशनल नंबर है। इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ किससे, 4 से, एंड देन इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करूंगी। यहाँ पे नंबर ले लेते हैं हम 8। ठीक है, तो इसी तरह से ये आ जाएगा 2 4 8। इसमें मैं पहले इनको मल्टीप्लाई करूंगी देन 2 को मल्टीप्लाई करूंगी। तो 4 2 कितना होता है 8 और ये इंटू 8, तो कितना आ गया ये 64। इसी तरह से यहाँ पे 2, ये 8 4 कितना होता है 32, 32 को 2 से करेंगे तो कितना आ गया 64। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन में वर्क करती है। और अब हम चेक करते हैं कि जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो डिवीजन में वर्क करती है या नहीं करती है। तो देखो जरा, हमारे पास क्या है, डिवीजन में हम चेक करेंगे। तो इसके लिए अब हम ले लेते हैं कि देखो a डिवाइड करें को b से डिवाइड करेंगे और उसको c से डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहले मैं इन दो को डिवाइड करूंगी, ये दो पेयर लूंगी a और b। ठीक है, और इसमें मैं पेयर लूंगी इसका b और c का पेयर लूंगी। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने क्या किया है, 10 को मैं कहाँ से डिवाइड, 2 से डिवाइड करती हूँ एंड देन उसको डिवाइड करेंगे हम किसके बाद, इससे 5 से। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 5। इसमें मैंने पहला ये पेयर लिया है, इसमें मैं ये पेयर ले रही हूँ। ठीक है, तो देखो जरा 10 को आप 2 इसको देखो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आंसर 5, एंड 5 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1। इसी तरह यहाँ पे देखो जरा 10 एज इट। अब 2 को देखो जरा क्या करो, आप डिवाइड करो किससे, 5 से। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका पॉइंट्स में आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, 10 को डिवाइड करेंगे 2.5 से। तो जब भी हम क्या करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये वाली टर्म क्या हो जाती है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। मीन्स 2.5 को हम क्या लिखेंगे 5.2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, मीन्स 5 5 जा कितना आ गया आपके पास 25। तो हमारा जो रिजल्ट आया है वो क्या है, यहाँ पे देखो जरा, इसमें क्या है 1 आया था और यहाँ पे क्या है 25 आया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है हमारी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो वर्क करती है बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में वर्क नहीं करती है। तो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स को अगर आप बिना प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी के समझो तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, नेगेटिव ऑफ द नंबर। ठीक है, मीन्स हमारे पास क्या होगा, गिवन नंबर है। ठीक है, सपोज करते हैं हमारे पास p/q एक रैशनल नंबर है। इसको क्या करना है हमने, नेगेटिव ऑफ द नंबर मतलब इस नंबर को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा -p/q। इसी तरह से अगर हमारे पास क्या है, नेगेटिव नंबर है, मीन्स हमारे पास नेगेटिव नंबर a/b है। ठीक है, तो उसको हमें क्या करना है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास a/b, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो सिंपली हमें क्या करना है एडिटिव इनवर्स में, अगर हमारे पास जो नंबर है वो ठीक है पॉजिटिव होगा तो उसको आपको क्या कर देना है, नेगेटिव कर देना है। अगर हमारे पास जो नंबर होगा, गिवन नंबर होगा वो नेगेटिव होगा तो उसको आपको पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव करना है। ठीक है, सिंपल देखो जरा, हम इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज करो हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है 1/2। ठीक है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/2। इसी तरह से आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है 3/4, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा आपके पास 3/4। मीन्स ये होता है कि अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर है, ठीक है, सपोज करो p/q एक रैशनल नंबर है, इसको अगर आप क्या करते हो, इसके एडिटिव इनवर्स से क्या करते हो, ऐड करते हो, तो जो आंसर आता है वो हमारा क्या आता है
वो 0 आता है, ठीक है। ये क्या होती है, एडिटिव इनवर्स की आइडेंटिटी होती है। पर इसको आपको ये है कि एग्जाम में आपको इसको इस तरह से सोल्व नहीं करना है, ठीक है। ओनली सिर्फ आपको क्या लिखना है कि जो गिवन नंबर होगा उसका आपको साइन चेंज करना है। अगर पॉजिटिव हुआ नंबर तो उसको नेगेटिव कर देना है, ठीक है। अगर नेगेटिव हुआ तो उसको पॉजिटिव करना है। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है आपके पास, कि जो हमारे पास गिवन फ्रैक्शन होगा उसको आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल। मींस जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा। मींस क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है क्यू, तो उसको क्या करेंगे हम न्यूमिनेटर में लिखेंगे, और जो हमारे पास न्यूमिनेटर है उसको हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर में। मींस मल्टीप्लिकेटिव का जो मतलब होता है उसका मतलब है कि आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है किसका, जो हमारे पास गिवन टर्म होगी, ठीक है। जैसे पी अपॉन क्यू को हम क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन पी। तो जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। जैसे हमारे पास 3/4 है, ठीक है। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, वो क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/2, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 2/1, या आप सिंपली इसको 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह से देखो जरा कि अगर हमारे पास जो गिवन क्या है फ्रैक्शन दिया हुआ है जैसे 1/2, अगर हम इसके मतलब कि इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमारा आंसर आता है वो हमेशा आगे आता है 1 आता है, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये होती है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की आइडेंटिटी होती है। बट आपको सिंपली जो क्वेश्चन दिए होंगे एक्सरसाइज में, वो क्वेश्चन सिर्फ यही दिए होंगे कि आपके पास जो गिवन नंबर होगा उसका आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली क्या करना है, गिवन नंबर को क्या करना है, आपको न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देना है और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में चेंज करना है। मीन्स उस टर्म का क्या करना है, आपको रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल मतलब उसको पलट के लिखना है टर्म्स को ओनली, ठीक है। तो अब देखो जरा, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है। आपको उसको अच्छे से समझ लो, आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कि जनरल टर्म जो हमारी एक्सरसाइज में यूज होगी वो हम देख लेते हैं। कि सबसे पहले जो हमारे पास ये टर्म है, ठीक है, कि द रोल ऑफ जीरो, कि हमारे पास देखो मैथमेटिक्स में जीरो का क्या रोल है वो देखते हैं। कि देखो जरा कि अगर हम किसी भी इंटीजर में जीरो की एडिशन करते हैं, ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आता है, सेम आता है। इसी तरह से अगर क्या करते हैं किसी इंटीजर में, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं जीरो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारा, वही आता है, ठीक है। इसी तरह से क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो जीरो है वो क्या है, कि एडिटिव आइडेंटिटी है इंटीजर के लिए एज वेल एज होल नंबर के लिए, ठीक है। तो मींस देखो, अब हम देखो जरा जीरो की कुछ और भी चीजें देख लेते हैं। जैसे अगर हम क्या करते हैं किसी भी, ठीक है, टर्म में जीरो ऐड करते हैं तो आंसर वही आता है। इसी तरह से अगर हम किसी भी टर्म से जीरो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या आता है, सेम आता है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी टर्म को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, जीरो। इसी तरह से अगर हम किसी भी टर्म को जीरो से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है, नॉट डिफाइंड। मींस जो टर्म आएगी वो क्या होगी, आंसर आया वो मीनिंगलेस होगा, ठीक है। इसी कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि हम मैथमेटिक्स में चेक करेंगे वन का क्या रोल है हमारे पास। वन क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है रैशनल नंबर के लिए। मींस हम किसी भी टर्म को अगर वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे कि हमें एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3/5 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या रहा, सेम रहा। मींस वन क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। मींस आपको नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को प्लॉट करना है। जैसे हम फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं वैसे ही आपको रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, ठीक है। तो हम एग्जांपल से देख लेते हैं। हमारे देखो मैंने एग्जांपल ली है, देखो -2/5, ठीक है, एक फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि इसमें देखो जब हम इसको क्या करते हैं रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, सबसे पहला हमारा क्या काम होता है कि नेगेटिव साइन को आप इग्नोर करो, सिर्फ ये फ्रैक्शन चेक करो कि क्या है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे, ठीक है। चेक करो कि हमारा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है या छोटा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो जरा, डिनोमिनेटर हमारा 5 है, न्यूमिनेटर कितना है 2 है। तो इसका मतलब हमारा जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। जब भी हमारा डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा होगा तो हमारी जो नंबर लाइन बनेगी वो 0 एंड 1 के बीच में बनेगी। अगर हमारा जो फ्रैक्शन है वो नेगेटिव है तो जो हमारी नंबर लाइन बनेगी वो 0 एंड
-1 के बीच में बनेगी। ठीक है, तो अब हम ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन पे इसको। देखो ये देखो यहाँ पे 0 में साइड ले लेती हूँ, क्योंकि क्या है, हमें जो नंबर प्लॉट करना है वो नेगेटिव साइड में, क्योंकि हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे ये आएगा 2। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ -1, क्योंकि 0 और -1 के बीच में हमें नंबर प्लॉट करने हैं। तो देखो जरा डिनोमिनेटर चेक करो, आपका कितना है, 5 है। ठीक है, मीन्स हमें इसको क्या करना है, 5 पार्ट में डिवाइड करना है। तो देखो जरा ये 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो देखो जरा अपलोड करो आप इसको। ये आ जाएगा आपके पास -1/5, ये आ जाएगा -2/5, ये आ जाएगा -3/5 एंड ये आ जाएगा आपके पास -4/5 एंड ये वाला क्या आ जाएगा आपका -5/5 इज -1। ठीक है, तो हमें नंबर क्या अपलोड करना था नंबर लाइन पे, -2/5। ठीक है, इस तरह से आपको रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। अब हम देख लेते हैं, मैंने अभी आपको जो बताया है वो क्या था हमारा, मैंने जो फ्रैक्शन लिया वो नेगेटिव लिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल पॉजिटिव की भी बता देती हूँ। बच्चों अब जो मैंने फ्रैक्शन लिया है वो मैंने पॉजिटिव लिया है। ठीक है, अब मैं इस नंबर को आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करके बताऊंगी कि कैसे आपको इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप वही रहेगा कि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। तो मैंने आपको बताया था जब भी हमारा न्यूमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा डिनोमिनेटर से, तो जो हमारी नंबर लाइन बनेगी वो 0 और 1 के बीच में बनेगी। ठीक है, अगर फ्रैक्शन हमारा नेगेटिव हुआ तो 0 और -1 के बीच में बनेगी। अगर हमारा फ्रैक्शन पॉजिटिव हुआ तो 0 और 1 के बीच में बनेगी। ठीक है, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो पॉजिटिव है, तो मीन्स हमारी जो नंबर लाइन बनेगी वो 0 और 1 के बीच में बनेगी। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन। ठीक है, अब देखो जरा हमारी जो नंबर लाइन है वो क्या, कहाँ पे देखो यार, 0 में यहाँ पे ले लेती हूँ, क्योंकि हमारे जो नंबर प्लॉट होंगे वो सारे राइट साइड में होंगे, क्योंकि हमारा जो फ्रैक्शन है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 1, क्योंकि 1 और 0 के बीच में हमारे क्या करेंगे, हम नंबर प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो जरा यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है, 5, मीन्स हमें क्या करना है, इसको 5 पार्ट में डिवाइड करना है। तो देखो जरा ये आएगा 1 2 3 4 एंड 5। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, करो इसको, ये आएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो ये आएगा 1/5, ये आएगा 2/5, 3/5 एंड 4/5 एंड यहाँ पे आ जाएगा 5/5 इज क्या आएगा 1। तो हमें किस 2/5 को प्लॉट करना था, तो हमारा नंबर ये था, तो हमने इसको क्या कर दिया है, यहाँ पे नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया है। ठीक है, इस तरह से आपको रैशनल नंबर को, ठीक है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। हमें क्या करना है, रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर, मीन्स हमें रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 2 रैशनल नंबर के बीच में। तो इसके लिए आप देखो जरा कि अगर हमारे पास रैशनल नंबर एक 2 दिया और एक 7 दिया है, मुझे इसके बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो आप इजीली बता सकते हो कि 2 के बीच में क्या आएगा, 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 3 4 5 एंड 6 क्या हो जाएंगे, 2 और 7 के बीच के रैशनल नंबर हो जाएंगे। इसी तरह हमें क्या करना है, रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, एग्जांपल देखते हैं, जैसे -1 और 2, 1/2 एंड 2/5। ठीक है, इसके बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है कि इनके डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 2 और 5 है, इसका आप एलसीएम फाइंड करो। जैसे हमारे पास ये आ जाएगा 2 एंड 5, 2 1 जा 2, ठीक है, 5 एज इट एंड 1 एज इट, 5 1 जा 5। तो हमारा जो एलसीएम आया वो कितना आया आपके पास, 5 2 जा 10। तो अब क्या करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले इनके जो डिनोमिनेटर है उसको क्या करना है, 10 करना है। ठीक है, तो देखो आप इसके डिनोमिनेटर को 10 कैसे करोगे, देखो जरा यहाँ पे 1/2 है, तो यहाँ पे देखो जरा डिनोमिनेटर में 10 कैसे हो सकता है। अगर मैं क्या करूँ, ठीक है, इसको क्या करूँ, इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर दूँ, 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ। तो देखो जरा 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। ठीक है, इसी तरह से हमें क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को 10 करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। 2 2 जा 4 एंड 5 2 जा 10। तो अब देखो जरा डिनोमिनेटर सेम है, तो सिर्फ हमें क्या करना है, न्यूमिनेटर को देखना है। तो देखो यानी कि हम क्या करेंगे, इनके बीच के रैशनल नंबर लिखने हैं। तो देखो ये आएगा -5/10 -4/10। ठीक है, इसी तरह से -3/10, इसी तरह से आपके पास क्या आ जाएगा 2/10 -1/10। ठीक है, एंड ये आ जाएगा 0 एंड ये आ जाएगा 1/10 एंड 2/10। इसी तरह से
3/10 एंड 4/10, लास्ट वाला क्या आ जाएगा 5/10। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे -5/10 एंड 4/10 के बीच के क्या हो जाएंगे रैशनल नंबर। ठीक है, मीन्स हमें क्या करना था -1/2 और 2.5 के बीच के रैशनल नंबर लिखने थे। तो वैसे रैशनल नंबर के बीच के जो रैशनल नंबर होते हैं वो बहुत सारे रैशनल नंबर निकाल सकते हो आपको। ठीक है, करना क्या है आपके को उस फ्रैक्शन को उतना ही बड़ा करना है जितने आपके पास क्या पूछे होंगे, जितने ज्यादा आपके पास रैशनल नंबर पूछे होंगे। ठीक है, और ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, और अब हम इसके बाद इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या है कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने से पहले इंट्रोडक्शन वीडियो आपको इस चैप्टर की बहुत अच्छे से देखनी है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। ठीक है, कि आपके लिए वो जो क्वेश्चन है वो इंट्रोडक्शन पार्ट देखने के बाद बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे। ठीक है, आप उसको इजीली सोल्व कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।